हेलो नमस्कार दोस्तों। इससे पहले की क्लास में हम लोग प्रोनाउन के स्पॉटिंग एरर को पढ़ रहे थे और उसमें हमने करीब करीब प्रोनाउन से बनने वाले बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने देखा था। आज हम लोग उसी में से कुछ और रिमेनिंग सवालों को करेंगे। हम लोग प्रोनाउन एक ऐसा चैप्टर होता है जहां पर आप अक्सर कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम में भी काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने कन्फ्यूजन को हम लोग साथ मिलकर दूर करते हैं और एग्जाम में बाजी मारना है, यही हमारा लक्ष्य और मिशन है। तो चलिए, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं उसका वीडियो आप देख लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। और आज हम लोग उसी में पार्ट 2 देखते हैं, यानी कुछ बचे हुए सवालों को और हम लोग आज देखने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग ये सारे सवाल पढ़ चुके हैं, करीब करीब क्वेश्चन नंबर आई थिंक 25 तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, बना रहे। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे पहले। तो आज हम लोग इसके बाद से आगे स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सवाल नंबर 26 के बाद आगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, और ये हमारा हो जाएगा आज पार्ट 2, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को यहीं पर। ठीक है, सवाल कह रहा है माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो सेल्फ से अंत करता है, सेल्फ से जो एंड करता है, इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? या तो आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं या आप बोलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या बोलते हैं आप लोग? इम्फेटिक प्रोनाउन। सेल्फ से जो एंड करता है उसे या तो रिफ्लेक्सिव बोलते हैं या क्या बोलते हैं आप लोग? इम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक, है ना। सेल्फ से अंत करने वाला जो भी शब्द होता है, चाहे माई सेल्फ हो गया, अवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया या योर सेल्फ हो गया, जो भी होगा यहाँ पर, कभी भी इसका यूज आप लोग एज अ सब्जेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि इसका यूज कभी भी किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, अगर इन दोनों में अंतर निकालने के लिए कहा जाए आपसे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उसका भी आसान तरीका है। आइए हम लोग देख लेते हैं उसको। जैसे बीच में आपको वर्ब लिख देना है और लिखने के बाद, है ना, आपको केवल एक एक बात लिखते आना है। देखिए ध्यान से, आपको ये लिखना है, इधर आफ्टर लिखना है, आफ्टर। ठीक है, और इधर लिखना है बिफोर। आप मुझे बताइए बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले होता है, तो ई से हो जाएगा इम्फेटिक। क्या हो जाएगा? इम्फेटिक। यानी कि भर से पहले इम्फेटिक लिखाएगा और आफ्टर मतलब बाद में होता है, तो आर से हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। तो आर फॉर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। तो आप आसान भाषा में ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भर से ठीक पहले इम्फेटिक आएगा, जबकि भर के जो बाद होगा आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, तो भर के बाद कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है ना। तो ये बात ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक में अंतर क्लियर हो गया आसान भाषा में कि आफ्टर मतलब बाद में, तो आर से रिफ्लेक्सिव, बिफोर मतलब पहले, तो ई से इम्फेटिक। ठीक है, सेल्फ से जो अंत करता है या सेल्फ से प्लुरल में, इन सब से जो अंत करता है क्या होता है? रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक होता है। तो आपका सवाल यहाँ पे है माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। तो मैंने बताया अभी आपको, कभी भी किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप लोग सेल्फ से अंत होने वाले शब्दों का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो क्या करते हैं हम लोग? ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो पहले माई सेल्फ नहीं होगा। ठीक है, क्या करेंगे? आई करेंगे। लेकिन आई करने के बाद भी सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि पूरा हमारा जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, हमारा पैटर्न होता है 2 3 1। क्या होता है? 2 3 1। यानी पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। तो आपका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये आई, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर आई, वेट 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 वेट, ये जो आपका है 2 3 1 होता है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा आई एंड ही, ऐसा नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ही एंड आई। क्या यूज करेंगे आप लोग? ही एंड आई यूज करेंगे। तो यहाँ 2 3 4 कॉन्सेप्ट एक साथ मिला हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये पहचानना आसान हो गया होगा आपके लिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और सवालों को आगे। सवाल नंबर 27 पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज ए फुटबॉल हिट माई, क्या लिखा है? विंडो। बताएंगे सवाल नंबर 27 का सही आंसर। देखिए ध्यान से, क्या लिखा है? आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, मतलब मैं ब्रिज के नीचे क्या कर रहा था? ड्राइव कर रहा था। ठीक है ना। एज ए फुटबॉल हिट माई विंडो, तो जब मैं ड्राइव कर रहा था उसी दरमियान एक फुटबॉल आकर हिट किया, ऐसा कह रहा है यहां पर। ठीक है, तो जब मैं ऐसा कर रहा था,
तो टाइम को लेकर के जब बात डिनोट करने का आएगा तो वहां एज का यूज नहीं करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे आप लोग? व्हेन के लिए। टाइम को दर्शाने के लिए व्हेन का यूज करते हैं, ठीक है। जबकि आप जानते हैं एज जो होता है ना, एज, सिंस या बिकॉज, ये सब कारण दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं आप लोग जानते होंगे, क्या दर्शाते हैं? कारण। और इन सब से जब सेंटेंस शुरू करेंगे यानी जो क्लाउज आपका आएगा, ठीक है, तो अगले क्लाउज में कभी भी आप सो या देयरफॉर, ठीक है, सो देयरफॉर या दस, इन सब का यूज कभी भी आप नहीं करते हैं। शो देयरफॉर दस का यूज नहीं करते हैं। कब? जब सेंटेंस आपका एज, सिंस और बिकॉज से स्टार्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दो बात यहां से सीख लीजिए आप लोग। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं आगे। मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड। देखिए आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे आप लोग। क्या पढ़े हैं कॉन्सेप्ट? केवल जब मेनी रहेगा, केवल जब सच रहेगा, या रहेगा सर्टेन। क्या रहेगा? सर्टेन। तो इन सब के बाद जो नाउन आएगा ये नाउन होगा पीसियन। क्या होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और भर हो जाएगा आपका प्लूरल, ठीक है। जबकि साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम लोग यहां करते हैं मेनी, और मेनी के साथ क्या करते हैं? ए करते हैं, मेनी ए। सच के साथ भी ए करते हैं, सच ए। सर्टेन के पहले ए करते हैं, असर्टेन, है ना। सर्टेन के बाद नहीं आता है, सर्टेन पहले आता है। तो इन सब के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन होगा एससीएन। क्या होगा? और भर जो आएगा वो भर कैसा होगा? एस भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ऐसा दो कॉन्सेप्ट बन जाता है यहाँ पर। तो मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड या हैज पास्ड, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा हैज पास्ड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और सवालों को आगे हम लोग, है ना। इट वॉज मी हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर। आप पढ़े हैं कॉन्सेप्ट में इट इज या इट वॉज के बाद आप जब भी यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं आप लोग? सब्जेक्टिव केस। क्या यूज करते हैं? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। तो इट इज या इट वाज के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, यानी कि नॉमिनेटिव केस में होता है, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा, बताइए, इट वाज मी होगा या इट वाज आई हो जाएगा? क्या कहेंगे आप लोग? तो कहेंगे सर इट वाज मी नहीं होगा, इट वाज आई हो जाएगा, ठीक है। तो इट वाज मी नहीं, इट वाज आई। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और सवालों को आगे। चलिए क्या लिखा है ध्यान से। आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विथ द वायर, यू माइट गेट अ सॉक्स, ठीक है। आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग। देखिए आप क्या जानते हैं, जैसे आई वंडर यहां दिया है या आई आस्क कुछ भी, तो आप इनडायरेक्ट नरेशन में भी पढ़े होंगे आप लोग कि इंट्रोगेट, जब आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो बनाते हैं आप लोग, है ना, इनडायरेक्ट नरेशन, तो वहां पे वंडर, आस्क, वांट टू नो, है ना, इंक्वायर ऑफ, ऐसा कुछ यूज करते हैं। करने के बाद जब WH वर्ड होता है तो उसके पहले तो कोई कंजंक्शन नहीं आता, ये बात आप जानते हैं। दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि जब इसके साथ अगले अगले क्लाउज का हम यूज करते हैं तो वो क्लाउज हमेशा अफर्मेटिव फॉर्म में होता है। अफर्मेटिव फॉर्म का मतलब, अफर्मेटिव फॉर्म का मतलब WH वर्ड जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा, आगे पहले सब्जेक्ट आएगा फिर आगे वर्ब आएगा। तो आर यू नहीं होगा, क्या होगा? यू आर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जॉन, आई एंड हरी, अभी नियम पढ़े थे आप लोग। क्या पढ़े हैं आप लोग? ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन आप लोग पढ़े हैं अभी, कि जब एक से अधिक प्रोनाउन का यूज आप एक साथ करते हैं तो उसका क्या होता है तरीका भाई? एक से अधिक प्रोनाउन जब एक साथ आता है तो उसका तरीका होता है 2, 3 और 1। क्या होता है? 2, 3, 1। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यानी जॉन, आई एंड हरी नहीं होता है, क्या होता है बताइए? पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यहां क्या हो जाएगा? बोलिए। जॉन, हरी एंड आई, ऐसा यूज करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आगे वर्ब जैसे वैसे रहेगा प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं आगे। द गंगा इज अ रिवर
whose origin has always been a matter of speculation, ठीक है। द गंगा इज अ रिवर whose origin has always been a matter of speculation, ध्यान रखिएगा। द गंगा इज अ रिवर whose origin यहां लिखा है, तो आप सबसे पहले बताइए यहां पर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात है हुज का मतलब क्या होता है, किसका या जिसका, है ना, जिसका, या इससे अगर सवाल पूछने की बात करेंगे तो किसका भी होता है, दोनों चीज यहां होता है। यानी हुज का मतलब जब जिसका की बात करेंगे, ठीक है, तो ये दिखा रहा है कोई ना कोई अधिकार, पोजीशन, तो इसके बाद क्या होता है, नाउन आता है कोई ना कोई। बोलिए आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है भाई, इस सेंस में भी आएगा। हुज पेन इज दिस, किसका पेन है ये, तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे क्या नाउन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर यहां कह रहा है कि द गंगा इज अ रिवर, लेकिन आप अभी पढ़े हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में, है ना, जब किसी नॉन लिविंग थिंग किसकी बात करते हैं, तो यहां पर यह होता है किसके लिए, स्पेशली लिविंग थिंग के लिए होता है हुज। आज जब नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं आप लोग, नॉन लिविंग थिंग, और वैसे कंडीशन में आपको दिखाना होता है सिलेक्शन, क्या दिखाना होता है, सिलेक्शन मतलब चुनाव दिखाना होता है, चुनाव करना होता है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं ऑफ विच का। इसका यूज करते हैं हम लोग, वहां पर यूज करते हैं ऑफ विच का यूज करते हैं। तो द गंगा इज अ रिवर हुज नहीं यहां करेंगे, क्या करेंगे, ऑफ विच, ठीक है। ऑफ विच ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। तो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड शो आई बाउट ऑल ऑफ इट। देखिए सब्जेक्ट हमारा दिया है ऑल द ड्रेसेस, तो ड्रेसेस यहां कैसा लिखा है, सिंगुलर या प्लूरल, तो आप कहेंगे सर ऑफ कोर्स ये प्लूरल दिख रहा है, ड्रेसेस लिखा हुआ है, तो ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड शो आई बाउट ऑल ऑफ इट। जैसे ही आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, तो जो आगे आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, ये भी रहेगा प्लूरल फॉर्म में। तो ऑल ऑफ इट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ऑल ऑफ देम करेंगे। क्या करेंगे आप लोग, ऑल ऑफ देम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड शो आई बाउट ऑल ऑफ इट, नहीं ऑल ऑफ देम, क्योंकि सारी ड्रेसेस के बारे में बात कर रहा है, और ड्रेस अगर सिंगुलर होता तो इसके लिए इट का यूज करते, लेकिन ड्रेसेस यहाँ पे दिया है प्लूरल फॉर्म में, है ना, तो दे का यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, दे आएगा, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ देम सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हम लोग, उम्मीद है चीजें क्लियर आपको हो रही होंगी। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड, तो सबसे पहले बात जानते हैं हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या आता है, एंटीसीडेंट, क्या आता है बताइए, एंटीसीडेंट आता है, और ये एंटीसीडेंट के अनुसार आगे वर्ब काम करता है। मतलब क्या हुआ भाई, मतलब ये हुआ कि जैसा ये एंटीसीडेंट होगा, क्या होगा बताइए, ये जैसा एंटीसीडेंट होगा, मतलब अगर ये एंटीसीडेंट सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, तो आगे वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो हु के पहले हमारा एंटीसीडेंट यहां दिया है प्लूरल फॉर्म में, दोज पीपल, तो आगे वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा, यहां तक दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। और आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो इस प्रोनाउन के बदले में, यानी इस जो सब्जेक्ट आपका दिया है, इस नाउन के बदले में आप कभी भी उसके जगह पे दूसरा प्रोनाउन का यूज आप नहीं कर सकते। मतलब यहां पर दे का यूज जो है वो आप नहीं कर सकते। इसे क्या बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे आप सुपरफ्लुअस। क्या इसको बोलेंगे, सुपरफ्लुअस यूज किया गया यहां पर, ठीक है, यानी अनावश्यक रूप से इसको यूज किया गया है, तो दे का यूज यहां पे नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक सब्जेक्ट यहां दिया हुआ है, फिर सब्जेक्ट यहां दिया हुआ है, वर्ब वहां डू नॉट वर्क हार्ड दिया है, और डू नॉट सक्सीड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कभी भी यहां पर दे का यूज नहीं करेंगे, और हु के पहले हमेशा दोस्त का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्त पीपल वहां लिखा है, तो सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत बारीकी से अगर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे आप लोग, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और सवालों को आगे। ही बाथ हिमसेल्फ इन अ रिवर। देखिए बहुत सारे वर्ब के बारे में पढ़े हैं जहां पर उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और आपने ये भी पढ़ा है कि कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिसके साथ कभी भी कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। ये दोनों बात आपने पढ़ा है। जैसे मान लेते हैं हम बोलते हैं किल, क्या बोलते हैं, किल, या बोलते हैं एंजॉय, ठीक है,
या बोलते हैं अप्लाई, या बोलते हैं रिजाइन, या बोलते हैं इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, या बोलते हैं प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट, या बोलते हैं अवेल ऑफ। तो इन सारे के सारे शब्दों के साथ आप यूज करते हैं किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसका यूज करते हैं आप लोग? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन ठीक दूसरी तरफ अगर आप यूज कर दें बात, यूज करें आप लाफ, ठीक है, तो बात हो गया या लाफ हो गया, या हो गया क्राई, या हो गया स्लिप, या हो गया सिट, या हो गया स्टैंड। क्या इन सब के साथ कभी भी कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा क्या? कभी भी कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि कभी भी हम लोग इन सारे शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। यहां पर जो काम आप करेंगे वो काम आप खुद के लिए कर रहे हैं। आई बाथ माई सेल्फ, अरे भाई नहाएंगे आप ही ना, कौन नहाएगा बताइए बाथरूम में? तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अब कोई बोलेगा आई लाफ माई सेल्फ, मैं खुद को हंसाता हूं, ना ना ना, आप खुद को ही हंसाएंगे, किसी और को थोड़े हंसाएंगे, है ना। यानी आप जो हंसते हैं तो खुद में हंसते हैं, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कभी भी यहां पर बात के साथ रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, मतलब आप यहां पर क्या करेंगे? हिमसेल्फ को काट देंगे, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं आगे। ओहो, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, सी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। कुछ ऐसा शब्द होता है ना, जहां पर हम लोग उसको दर्शाने के लिए कभी भी उसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं। जैसे सेपरेशन दिया, यहां पर क्या दिया है? सेपरेशन। तो सेपरेशन के पहले कभी भी आप किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करिएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज यहां पर हम लोग कभी भी नहीं करते हैं बउआ, ध्यान रखना है, ठीक है। कभी नहीं करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? तो अगर करना भी होगा तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, सेपरेशन फ्रॉम कर देंगे, फ्रॉम। आगे जो लिखना लिखिए, तो हिज नहीं हिम करेंगे, क्योंकि आप किसी भी प्रीपोजिशन के बाद क्या जानते हैं? बोलिए, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। तो यहां पर हिज सेपरेशन ना करके क्या करेंगे? सेपरेशन फ्रॉम हिम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ध्यान रखिएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ सवाल देखते हैं आगे। ये तो हो ही गया। क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, ही इज द पर्सन हुम एवरीवन थॉट हैज स्टोलन द रिंग। ही इज द पर्सन हुम एवरीवन थॉट। जब भी सवाल में ऐसा कुछ आपको दिख जाए हु और हुम वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको मैंने बताया था हु वर्सेस हुम को लेकर एक बात याद करिए आप लोग। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब इज इक्वल टू सब्जेक्ट, तो वहां पे क्या करेंगे आप लोग? हुम करेंगे। लेकिन वर्ब जब ज्यादा होता है सब्जेक्ट से, तो वहां पे क्या करते हैं? हु करते हैं, ठीक है। तो काउंट कर लीजिए भाई वर्ब को आप लोग। एक वर्ब यहां दिया है, एक वर्ब यहां दिया है, एक वर्ब यहां दिया है, तीन तीन को वर्ब कर दिया है। सब्जेक्ट क्या लिखा है? ही लिखा है, एवरीवन लिखा है, दो ही सब्जेक्ट दिया है। यहां पर हुम नहीं करके क्या करेंगे? हु करेंगे। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा, सर द पर्सन भी तो सब्जेक्ट है ना। ना ना ना, किसी भी वर्ब के बाद चाहे वो बी फॉर्म ही क्यों ना हो, उसके बाद जो आता है वो या तो ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है बबुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। आगे लिखा हुआ है सवाल में, ही इज नॉट वन दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी हुम ही मीट्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक फ्रेज दिया है। एक तो लिखा है यहाँ पर वन दोज, क्या लिखा है यहाँ पर? है ना, वन दोज हु विल। तो हु से पहले जानते हैं एंटीसीडेंट के रूप में दोज का यूज करते हैं, सही है। विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी, तो यहाँ एवरी टॉम डिक एंड हैरी फ्रेज है, जिसका मतलब होता है एवरी वन या एनी वन के अर्थ में होता है। एवरी वन या एनी वन के अर्थ में होता है कोई भी, एक सर्वसाधारण के रूप में यूज करते हैं। तो जब सब्जेक्ट में अगर इसका यूज करेंगे, तो आप ये आगे फिर यहाँ हुम लिखा है ना, हुम के पहले एंटीसीडेंट दिया है यहाँ पर, तो आगे फिर लिखा है ही मीट्स। तो जब एनी वन का यूज करते हैं आप लोग, तो एनी वन का मतलब किसी के अर्थ में, यानी कोई भी के अर्थ में होता है, यानी कि अपने आप में ये क्या है? सबकी बात कर रहा है। और जब सबकी बात करेगा तो नेचुरली इसे कैसे यूज करेंगे आप लोग?
प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, यानी यहां पर ही का यूज ना करके दे का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे आप लोग? दे का। और फिर वर्ब भी चेंज हो जाएगा, मीट्स जहां पे मीट हो जाएगा, यानी हुम दे मीट ऐसा यूज करेंगे। तो इसका मतलब एनीवन, इसके हिसाब से आगे हमको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, ही को दे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। सवाल नंबर 43। श्रीता मिस्टेक हो गया, एक मिनट। देयर वॉज नो लव लॉस्ट बिटवीन द ट्विंस एंड दे कुड नॉट सी आई टू आई विथ वन अनदर। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर बिटवीन के बारे में बात किया है, और आप जानते हैं बिटवीन क्या होता है, दो के बीच में बात करते हैं आप लोग, और ट्विंस भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ कई सारे कंडीशन दिया है, बिटवीन के साथ आगे एंड भी दिया है। तो यहाँ पर समझना ये आपको है कि जब भी हम किसी दो पर्सन के बारे में बात करते हैं तो दो के लिए किसका यूज करते हैं आप लोग? ध्यान दीजिएगा, एक पढ़े होंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या पढ़े आप लोग? रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़े आप लोग, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, इसमें दो तरह का एग्जांपल होता है, एक होता है ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर। ईच अदर और क्या होता है? वन अनदर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दो में से किसी के बारे में अगर बात करेगा तो यहाँ ईच अदर हो जाएगा, और दो से ज्यादा में से वन अनदर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विंस के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे बताइए? वन अनदर या ईच अदर? तो आप कहेंगे सर ईच अदर, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ईच अदर। ठीक है, सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। He, you and I shall arrange everything and shall not ask them for help। तो जानते हैं कि एक से अधिक प्रोनाउन का यूज अगर एक साथ करते हैं हम लोग तो हमारा ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है 2 3 1। क्या होता है ऑर्डर? 2 3 1 होता है। यानी अगर बात किया जाए ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, तो एक से अधिक प्रोनाउन का यूज जब एक साथ करते हैं तो हमारा जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 2 3 1 होता है, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या करेंगे बताइए? सेकेंड पर्सन, यहाँ थर्ड कर दिया पहले, यानी इसको चेंज करके करेंगे आप लोग, यू ही एंड आई। तो सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर एक और चीज जानिए आप लोग कि हम लोग जनरली कंपैरेटिव डिग्री पहले आर्टिकल द नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन जब ऐसा कहीं कंडीशन मिल जाए आपको, क्या मिल जाए? ऑफ द टू वाला कंडीशन, यानी दो में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो, ऐसा अगर दिखाना हो तो आप क्या करेंगे? ऑफ द टू का अगर कहीं भी कंडीशन मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या करते हैं आप लोग? आर्टिकल द का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑफ द टू यानी दो में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री पहले हमेशा क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर बेटर पहले क्या हो गया? आर्टिकल द हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आर्टिकल कंपैरेटिव का नियम हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरा यहाँ पे आपने बताया थे जब भी किसी सेंटेंस में दिखाना हो सिलेक्शन, क्या दिखाना हो? सिलेक्शन दिखाना हो, तो सिलेक्शन दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सिलेक्शन दर्शाने के लिए हम लोग विच का यूज करते हैं, ना कि हु और हुम का। किसका यूज करते हैं हम लोग? विच का यूज करते हैं। सिलेक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। तो सही आंसर है क्या हो जाएगा? हु इज नहीं बल्कि विच इज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? विच इज द बेटर। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। ऑडियंस दिखने में लगता है सिंगुलर है, बट होता कैसा है? प्लूरल होता है। और जब ये प्लूरल होगा तो नेचुरली इसके साथ जो आएगा वर्ब वो भी प्लूरल आया है। तो जब वर्ब प्लूरल दिया है इसका मतलब है कि जो भी पजेसिव एडजेक्टिव का या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इसके आगे यूज करेंगे वो पूरा का पूरा टर्म क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। द ऑडियंस यहाँ प्लूरल दिया है, वर्ब दिया प्लूरल फॉर्म में, आगे यहाँ पर इट्स ना करके क्या करेंगे? दियर का यूज करेंगे, THEIR। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलुरु या बेंगलोर। द नंबर ऑफ के बाद नाउन हम लोग प्लूरल का यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं, दोनों कंडीशन होता है। ठीक है, फ्लाइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। देखिए हमारा यहाँ क्या लिखा है? द नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी दिल्ली की सड़कों पर जो व्हीकल्स चलती है इज मोर देन, ज्यादा चलती है बेंगलुरु के रोड्स के, है ना, यानी रोड्स पे चलने वाली जो व्हीकल्स है उससे ज्यादा। ठीक है,
तो यहाँ जो द नंबर ऑफ व्हीकल्स दिया है इसको रिपीट करने से बचा रहा है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ व्हीकल्स के हिसाब से अगर बात करें तो व्हीकल्स यहाँ प्लूरल फॉर्म में दिया है, और किसी भी प्लूरल नाउन को रिपीटिशन से अवॉइड करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं दोज ऑफ का। किसका यूज करते हैं हम लोग? दोज ऑफ का। यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? दोज ऑफ, ठीक है। देन दोज ऑफ ऑन द रोड ऑफ, क्या? ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर, ठीक है। यानी दोज ऑफ यहाँ पर क्या हो गया? द नंबर ऑफ व्हीकल्स को रिपीटिशन से बचाने के लिए हो गया, ठीक है। हालांकि द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल या नाउन सिंगुलर दोनों होता है, लेकिन वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होता है, इसलिए आप चाहे तो यहाँ पर दैट ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि द नंबर ऑफ हमेशा क्या करता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। तो वैसे अगर होता क्या है नेचुरली, अगर किसी सिंगुलर नाउन को रिपीटिशन से बचाएंगे आप तो दैट ऑफ, और किसी प्लूरल नाउन को दोहराने से बचाएंगे तो दोज ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सही इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और सवाल आगे। बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज, यहां छूट गया स्पेलिंग, ऑर्फनेज, ठीक है। तो बीइंग अ डेस्टिट्यूट, जब भी सवाल आपका अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट हो, यानी विशेष तौर पे बीइंग से स्टार्ट हो, तो इसका एक नियम होता है, सिंपल सा ध्यान रखना है। क्या नियम होता है? कि जब भी कोई सेंटेंस आपका अगर बीइंग से स्टार्ट हो रहा है, इससे स्टार्ट हो रहा है बीइंग से, तो इससे बनने वाला जो भी क्लाउज होगा, क्या है ना, बीइंग से स्टार्ट होने वाला जो भी क्लाउज दिया है, जैसे यहां लिखा है बीइंग अ डेस्टिट्यूट, तो इसके बाद का जो क्लाउज आपका स्टार्ट होगा, जैसे यहां पर स्टार्ट हुआ है, क्या लिखा है? आई एडमिटेड हिम, आई एडमिटेड, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट यहां दिया है क्या लिखा है? आई लिखा है। तो नियम यही होता है जनरली कि जब भी कोई सेंटेंस अगर बीइंग से स्टार्ट होता है तो आप क्या करिए, इसमें आप यही काम कर सकते हैं, इस वाले सब्जेक्ट को लाइए यहां पर, यहां रखिए और रख के सोचिए यहां पर, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको बताइए? आई बीइंग अ डेस्टिट्यूट, मतलब मैं एक, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर के अर्थ में, गरीब के अर्थ में होता है, तो मतलब मैं गरीब हूं, इसका सेंस यही आ रहा है। अगर आप यहां रख के देखेंगे तो आई बीइंग अ डेस्टिट्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? मैं गरीब हूं। अच्छा ये बताइए, जब मैं गरीब हूं और फिर कह रहा है आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज, मैं गरीब हूं और मैंने ही उसे एडमिट कर दिया है, उसे ऑर्फनेज में रखवा दिया है? नहीं, मैंने रखवाया है, यानी गरीब जो था उसको, ध्यान रखिए। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट वहां पर एक्शन कर रहा है वो यहां पर है नहीं, यहां पर कोई और है। क्योंकि बीइंग होने की बात करता है, तो यहां पर वाला जो सब्जेक्ट है वो कोई और है, और कोई और कुछ नहीं, क्योंकि यहां पर हिम दिया है तो हिम का ही सब्जेक्ट यहां यूज कर देंगे। यानी यहां पर आपका हो जाएगा, क्या बताएंगे? यहां क्या आपका हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा आपका ही। क्या करेंगे बताइए? ही। तो सही आंसर ए नंबर, ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। वन शुड कीप हिज प्रोमिस, हमारा यहां पे दिया है, क्या दिया है? वन दिया है, तो वन के लिए क्या यूज करेंगे? हिज या वंस? वंस यूज करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई? वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वंस होता है। क्या होता है? वंस। ही का क्या होता है? ही का हिज होता है। सी का क्या होता है? सी का हर होता है। हाँ, इस तरीके से आप लोग जानते होंगे, तो वन का वंस यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग क्या है आगे। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच, तो आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ब का यूज पढ़े हैं आप लोग जिसके साथ क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड, तो एंजॉय के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आई के लिए यहाँ क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। तो यहाँ पर आप एंजॉय के बाद क्या जोड़ लेंगे आप लोग? माई सेल्फ जोड़ लेंगे, यानी एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच, ठीक है। चलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए कुछ और भी सवाल है बचे हुए, देखते हैं इसको हम लोग। इट इज द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रेडन, देखिए ध्यान से, आप लोग पढ़े हैं इट इज द बेस्ट विच लिखा है यहां पर। किसी भी सेंटेंस में जब यूज करते हैं एसडी, एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री का, किसका यूज करते हैं आप लोग? सुपरलेटिव डिग्री, हाँ। जरा बताइए आप लोग, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या होता है भाई? तो इसके साथ हम लोग यूज करते हैं किसका? दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग? दैट का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग? दैट का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां विच नहीं होगा, क्या होगा यहां पर?
सुपरलेटिव डिग्री के साथ यहां पर दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हम लोग दैट का यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बीइंग आ रेनी डे, फिर से वही सवाल आ गया बीइंग वाला। कुछ नहीं करना है आपको, है ना। अगला क्लाउज देखिए क्या है, आई शुरू किया है, आई को रखिए यहां पर, तो कहेंगे आई बीइंग आ रेनी डे। ऐसा होगा नहीं, मैं 41 का दिन हूं, यानी कि जो अगला क्लाउज में सब्जेक्ट होता है उसको पहले यहां पुट करके देखिए, तो मिलेगा आई बीइंग आ रेनी डे। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है भाई। तो रेनी डे दिखाने के लिए कोई भी अगर होता है ना, तो टाइम डिस्टेंस ऐसा दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? इट का यूज करते हैं। हो जाएगा इट बीइंग आ रेनी डे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक द ईयर। देखिए ध्यान से, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा ना, इसे यूज करते हैं प्लुरल फॉर्म में। कैसा यूज करते हैं हम लोग? प्लुरल फॉर्म में यूज करते हैं। इसके बाद जो वर्ब होता है वो वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर होता है भाई। ठीक है, अब सुनिए, जब वर्ब सिंगुलर होगा तो उसके बाद आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव जो भी रहेगा वो ऑलवेज क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा पूरा। ठीक है, तो वन ऑफ देम यहां लिखा है फॉरगेट टू